MSCD 25 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा GLC के लिए, ILS पुणे के लिए, PGCL के लिए, टॉप 5 टॉप 10 MSCD कॉलेज। OMS कैटेगरी में क्या होगा, MS कैटेगरी में क्या होगा। और हमने इसमें डिफ्रेंशिएशन भी किया है कि स्लॉट 1 वाले बच्चों के लिए और स्लॉट 2 बच्चों के लिए। चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास MSCD के आंसर की है। अब हमें आंसर की से विजिबल है कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और हमारा एक्सपेक्टेड स्कोर कितना है। हमने लास्ट 1 और 2 डेज में 1000+ बच्चों से बात करी है और हमारे पास 1000+ बच्चों ने अपना MSCD का स्कोर भेजा था, तो उससे कुछ चीज़ें विजिबल हैं। स्लॉट 1 वाले बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आए हैं क्योंकि पेपर आसान था। उनका जो स्कोर का रेंज है वो 95 से 110 तक का है। उनका हाई स्कोर 110 है, जितना मुझे अभी व्हाट्सएप पे मिला है। स्लॉट 2 वाले बच्चों का पेपर टफ था, तो उनका हाई स्कोर जो अभी तक आया है 107 का है एंड इनका एवरेज स्कोर है 90 से 105। तो हमें जो 3 to 5 मार्क्स का डिफरेंस दिख रहा है बच्चों के में डिफिकल्ट पेपर होने के कारण, ये बैलेंस करा जाएगा नॉर्मलाइजेशन से। नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस जिससे दोनों स्लॉट के बच्चों को बैलेंस किया जाता है, इक्वल लाया जाता है। अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें, लास्ट ईयर 8 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। जिस स्लॉट का बच्चे का पेपर टफ था उनको 8 मार्क्स दिए गए थे। एग्जाम्पल के लिए 112 मार्क्स वाले बच्चे का मार्क्स बढ़ के 120 किया गया था, 116 वाले के मार्क्स बढ़ा के 124 करे गए थे। इस बार आई एम एक्सपेक्टिंग, लास्ट 150 का पेपर था तो 8 मार्क्स का हुआ था, इस बार 8 मार्क्स ज़्यादा हो जाएगा। तो 120 के पेपर के हिसाब से कम से कम 3 to 4 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा। अब नॉर्मलाइजेशन होता कैसे, एग्जाम्पल के लिए जिस बच्चे के मार्क्स 101 हैं स्लॉट 2 में है, उसके मार्क्स बढ़ा के 105 कर दिए जाएंगे। तो ये पहले तरीके का नॉर्मलाइजेशन होता है जो लास्ट ईयर भी हुआ था। दूसरा नॉर्मलाइजेशन होता है परसेंटाइल के बेसिस पे, मतलब स्लॉट 1 के बच्चे का मार्क्स 105 है, स्लॉट 2 के बच्चे का मार्क्स 105 है, पर स्लॉट 2 वाले बच्चे का परसेंटाइल ज़्यादा होगा। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है जिन बच्चों का स्लॉट ईजी होता है उनके मार्क्स कम करे जाते हैं, जिन बच्चों का स्लॉट टफ होता है उनके मार्क्स बढ़ाए जाते हैं। तो हो सकता है स्लॉट 1 में मान लो आपका 105 का स्कोर था, वो नॉर्मलाइज करके 102 103 तक भी लाया जा सकता है। ये 3 तरीके से होगा। साथ में ऑब्जेक्शन का विंडो भी है, तो ऑब्जेक्शन में आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन चैलेंज हो रहे हैं मेरे ख्याल से। कंसोर्टिंग की तरह MSCD सेल भी ज़्यादा ये सब एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हो सकता है 1 या 2 या मैक्स 3 क्वेश्चन को रिपील करेगा। उसमें से होगा क्या, 120 की जगह आपका 117 में से मार्क्स कैलकुलेट होगा। और जब क्वेश्चन रिपील होंगे या स्क्रैप होंगे तो उसका इम्पैक्ट आपके रैंक पे, आपके मार्क्स पे और आपके कट ऑफ पर भी पड़ेगा। चले अब हम कट ऑफ्स की अगर हम बात करें, कट ऑफ्स की बात करने से पहले पहली चीज़, बहुत सारे बच्चे जो इन वीडियोस को देखते हैं 60% बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। यहाँ पर रेगुलर यूट्यूब लाइव एंड ऑल होंगे, सारे अपडेट्स आएंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, पहली बात। दूसरी बात, आपका MSCD का स्कोर जितना भी है, 90 है, 95 है, 100 है, 105 है, 110 है, जितना भी MSCD का स्कोर है, MSCD का स्कोर OMS है या MS है और कौन सा स्लॉट था, मॉर्निंग स्लॉट या आफ्टरनून स्लॉट, स्लॉट 1 स्लॉट 2 भी आप लिख के मुझे व्हाट्सएप करो अपना स्कोर MS OMS और स्लॉट 1 स्लॉट 2। जब आप मुझे व्हाट्सएप करोगे आई सजेस्ट यू कि आपको MSCD का कौन सा कॉलेज मिलेगा शुरुआत की 3 मेरिट लिस्ट में, इंस्टीट्यूशन में, और आपको कौन सा कॉलेज लास्ट तक मिल सकता है। साथ में मैं आपको MSCD के काउंसलिंग और MSCD के अपडेट ग्रुप पे भी ऐड करूँगा। ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके लिए काउंसलिंग का CMP का एक पेड बैच है। एज यू नो 149 का पेड बैच होता है। हर MSCD एस्पिरेंट जिन्होंने MSCD 25 का एग्जाम दिया है उनको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए। क्यों ज्वाइन करना चाहिए, MSCD की आप काउंसलिंग 3 महीने चलेगी, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट काउंसलिंग। इसके बाद आप ऑफलाइन जाके काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, फिर आप एडमिशन्स के लिए ऑफलाइन जाएंगे, वहाँ पे आप कॉलेज सेलेक्ट करोगे, फिर इंस्टीट्यूशन राउंड में जाओगे, आपको कौन से कॉलेज लेना है, कौन सा नहीं लेना, हॉस्टल्स एंड एवरीथिंग, डॉक्यूमेंटेशन सबके लिए हम गाइड करेंगे। पहली बात, इसी प्रोसेस में हज़ारों बच्चे गलतियाँ करते हैं, आपको वो गलती नहीं करनी है। दूसरा, MSCD के अंदर अब एडमिशन क्योंकि 12th का रिजल्ट भी आ गया है, MSCD का रिजल्ट भी आ गया है, अब MSCD के ILS और GLC के अंदर NRI स्पॉन्सर्ड के एडमिशन शुरू होंगे। MSCD के जो NRI स्पॉन्सर्ड के एडमिशन होते हैं वो 12 के परसेंटेज के बेसिस पे होते हैं। पिछले सालों में 83%, 70%, 78%, 75% ये कट ऑफ गया था। MSCD 24 में 84% पे एक CMP बैच का बच्चा था, उसका GLC मुंबई में एडमिशन हुए थे। MSCD तो उसका बहुत कम स्कोर था, बस वो 12% के बेसिस पे हो गया था। उस पूरी प्रोसेस में भी हम आपको MSCD के पेड बैच में गाइड करेंगे। 149 का पेड बैच है, बट आई कैन एश्योर यू आपको एक अच्छा कॉलेज हम पहुंचाएंगे। MSCD के अंदर बहुत सारे कॉलेज खराब भी हैं और इस बैच में आपको सारे रिव्यूज एंड ऑल भी मिलेंगे। तो ज्वाइन द पेड बैच, 149 का पेड बैच है, 9340280533, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर टेक्स्ट करिए कि सर आई वांट टू ज्वाइन अ काउंसलिंग पेड बैच। इसमें MSCD काउंसलिंग इंक्लूडेड है, क्लैट की काउंसलिंग, क्लैट की काउंसलिंग, क्राइस्ट, NIMS, LSAT, विट्स, जो भी कॉलेज, CUT की काउंसलिंग, अल्टीमेटली सितंबर तक के बैच रहेगा। आई विल बी योर मेंटर एंड MSCD के टॉप 10 जो कॉलेज हैं
उनका एक ग्रुप बनाया है हमने, MSCT का एक काउंसलिंग ग्रुप, उसमें टॉप 10 कॉलेज के बच्चे ऐड करे हैं। वो आपको कॉलेज रिव्यू से लिए पूरा गाइड करेंगे, उसको आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। पहला, अब कट ऑफ्स पर आते हैं। MSCT के कट ऑफ्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्लॉट, हमने कट ऑफ्स 2 पार्ट में डिवाइड करे हैं, स्लॉट 1, स्लॉट 2, पहला। दूसरा OMS और MS में। अगर हम स्लॉट 1 की बात करें तो स्लॉट 1 में OMS कैटेगरी बच्चों के लिए GLC के लिए जो रैंक चाहिए पड़ेगी वो होगी 45, अंडर 45-50 रैंक, पहला। स्कोर चाहिए पड़ेगा 108 का। ILS पुणे के लिए जो रैंक चाहिए पड़ेगी वो अंडर 70 की रैंक चाहिए पड़ेगी, स्कोर चाहिए पड़ेगा 107 प्लस का। PGCL के लिए 85 से लेके 220 रैंक तक एडमिशन्स होते हैं, तो रैंक हो गया, स्कोर चाहिए पड़ेगा 105 प्लस का। टॉप, अगर हम टॉप 10 कॉलेज की बात करें, जो टॉप 5 कॉलेज की बात करें अगर हम OMS कैटेगरी में, तो आपको 300 अब तक रैंक चाहिए पड़ेगी, 300 के अंदर रैंक होगी तो टॉप 5 कॉलेज मिल जाएंगे। स्कोर आपको चाहिए पड़ेगा 103 प्लस का। टॉप 10 कॉलेज के लिए अंडर 500 रैंक चाहिए है और 97 प्लस का स्कोर चाहिए है। अगर हम स्लॉट 1 में ही MS कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें जिनके पास डोमिसाइल रिजर्वेशन है, उनको रैंक वाइज अगर देखें GLC मिलेगा 115 रैंक के अंदर और स्कोर चाहिए पड़ेगा 106 प्लस का। अगर हम ILS पुणे की बात करें 220 के अंदर रैंक चाहिए पड़ेगी और स्कोर चाहिए पड़ेगा 104 प्लस का। और PGCL के 220-230 के अंदर रैंक चाहिए पड़ेगी और आपको जो आपके मार्क्स होने चाहिए 102 प्लस होने चाहिए। अंडर टॉप 5 कॉलेज के लिए MSCT के लिए अंडर 600 रैंक चाहिए, मार्क्स चाहिए 99 प्लस, और अंडर 1000 अगर आपकी रैंक आती है तो आपको टॉप 10 MSCT कॉलेज मिल जाएंगे और आपको स्कोर चाहिए पड़ेगा 96 प्लस का। तो ये हमने स्लॉट 1 वाले बच्चों का बता दिया। स्लॉट 2 वाले बच्चों की बात करें तो GLC आपको मिलेगा 106 प्लस पे OMS कैटेगरी में, ILS में 105 प्लस पे, PGCL 103 प्लस, टॉप 5 कॉलेज 101 प्लस और टॉप 10 कॉलेज 95 प्लस। अगर हम MS कैटेगरी की बात करें स्लॉट 2 में GLC 104 प्लस पे, PGCL 100 प्लस पे, हाँ MS कैटेगरी में स्लॉट 2 में GLC 104 प्लस, ILS 102 प्लस, PGCL 100 प्लस, टॉप 5 98 प्लस और टॉप 10 आपको मिलेगा 94 प्लस पे। तो ये आपके कट ऑफ्स होंगे कैटेगरी वाइज। एग्जाम्पल के लिए कई सारे बच्चों ने मुझे अपने स्कोर भी भेजे थे, जैसे स्लॉट 1 में स्कोर है उनका 102 का स्कोर है, इसको अगर 102 का स्कोर है और इनका यस इनके पास 102 का स्कोर है, स्लॉट 1 में बच्चा था और इसको टॉप 7 कॉलेज आपको मिलेंगे अगर आप OMS से हैं। 108 का स्कोर है MS कैटेगरी से, टॉप 2 कॉलेज मिल सकते हैं। 107 का स्कोर है आपके पास, आप OMS हैं और आउटसाइड महाराष्ट्र आप हैं और स्लॉट 1 का पेपर आपका था, तो कम से कम आपको ILS मिलने के चांसेस रहेंगे। इसके बाद एक बच्चे ने मुझे भेजा 92 का स्कोर है, OMS कैटेगरी है, तो आपको टॉप 10 कॉलेजेस मिलेंगे, उससे ऊपर कॉलेज डिफिकल्ट होगा। एक बच्चा 80 मार्क्स है MS कैटेगरी से, टॉप 10 से 12 कॉलेज मिल सकते हैं। एक बच्चे का स्कोर है 97, OMS कैटेगरी है, आपको DY पाटिल वाला कॉलेज मिलेगा जो टॉप 10 में आता है। टॉप 10 और MSCT कॉलेज की अगर मैं बताऊं तो प्रेफरेंस आप क्या रखोगे, सबसे पहले रखना GLC मुंबई, फिर आप रखना ILS पुणे, फिर PGCL, फिर फर्ग्यूसन, उसके बाद रखना उमला, फिर रिजवी के बाद आपका आएगा बाबा आपटे लॉ कॉलेज, मॉडर्न लॉ कॉलेज, शंकरराव चमन कॉलेज। तो ऐसे करके टॉप 10 मैं आपको टॉप 20 टॉप 30 की लिस्ट MSCT ग्रुप पर शेयर करूंगा। MSCT ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन खोलिए इस वीडियो का, आपको CMP के 20+ ग्रुप्स का आपको लिंक मिलेगा। MSCT ग्रुप हो, निर्मा हो, क्राइस्ट हो, MSCT हो, क्लैट काउंसलिंग, MSCT के NRI स्पॉन्सर, सारे ग्रुप्स हमने बना दिए हैं। ये है, तो आप क्या करेंगे, अपना MSCT का एक्सपेक्टेड स्कोर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करिए। आई इमीडिएटली सजेस्ट यू कि आपको कौन सा MSCT का कॉलेज ऑफर होगा। अभी मेरिट लिस्ट में इंस्टीट्यूशन नाम है और साथ में क्लैट रैंक भी भेजना। मान लीजिए हमें MSCT में लोअर कॉलेज मिलेगा, वो कॉलेज ना जाके हम क्लैट रैंक को यूज़ करके NLU जाएंगे, या तो वैकेंसी में, या तो निर्मा, या तो NFSU या IPU, बिकॉज MSCT पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने कई सारे बच्चों को देखा था, वो MSCT के लोअर कॉलेजेस गए थे, वहाँ गए, फीस दी, रहने लग गए, 1-2 दिन क्लास उन्होंने अटेंड करी, उनका मैसेज आया मेरे पास, हमने ग्रुप पे सारे स्क्रीनशॉट्स मैसेजेस भेज रखे हैं, डिसाइड की सर कॉलेज वैसा नहीं है जहाँ हमने एक्सपेक्ट करा था, उनको फीस छोड़नी पड़ी, हॉस्टल की फीस छोड़ी, 1 से 2 लाख 3 लाख का नुकसान हुआ था। उस चीज़ से आपको बचना है और ये मेरी ड्यूटी है टू सेव यू, बिकॉज आप नए हैं इस प्रोसेस में, बट हम तो 5 साल से यही कर रहे हैं, वी नो दिस, और 5 साल मैं चैनल में रहा भी हूँ, तो विथ माई 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा नहीं है। जस्ट बिकॉज आपने MSCT दिया है और जस्ट बिकॉज आप महाराष्ट्र से आते हैं, हमें MSCT का ही कॉलेज लेना पड़ेगा, मैंडेटरी नहीं है। टॉप 2, टॉप 3, टॉप 5 तक कॉलेज अच्छे हैं, उसके बाद जो भी कॉलेज आप जाएंगे, टेक अ प्रॉपर रिव्यू फ्रॉम अस एंड देन विल बी कनेक्टिंग यू। अब जिस भी कॉलेज का आपको रिव्यू चाहिए, आपको PGCL का चाहिए, फर्ग्यूसन का चाहिए, DY पाटिल का चाहिए, मॉडर्न लॉ कॉलेज का चाहिए,
शंकर और चमन का सिंघड़, CMP के हर 120 प्लस कॉलेज है ना MSCT में, हर कॉलेज में CMP के स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे, उनसे हम आपको कनेक्ट कर देंगे, दिल बी गाइडिंग यू। लास्ट, अपना आप इतना स्कोर जितना है मुझे एक बार भेजिए, MSCT का ग्रुप ज्वाइन करिए, और CMP का जो पेड बैच है 149 का पेड बैच है, वेर यू गेट एक्सेस फॉर अ कंप्लीट गाइडेंस टिल सितंबर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम आगे का जो MSCT का गाइडेंस है वो पेड बैच में करेंगे, और CMP ग्रुप्स का एक्सेस भी पेड बैच में आपके पास होगा। सो ज्वाइन द पेड बैच। इसका एक अपग्रेडेड बैच भी है जो 249 का होता है, उसमें आपके पास मेरा पर्सनल व्हाट्सएप एंड पर्सनल कॉलिंग नंबर होता है, जिसमें आप नेक्स्ट 3 मंथ तक सारी क्वेरीज अपनी कभी भी जब भी आपको लगेगा या कॉलेज को लेकर आपको पेरेंट्स को बात करना, वी कैन हैव अ डिटेल कन्वर्सेशन ओवर कॉल एज वेल। किसी भी पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप करना है, और ये व्हाट्सएप नंबर आप सेव कर लीजिए। MSCT की काउंसलिंग में, क्लैट की काउंसलिंग में, NLU वैकेंसीज में, स्पॉट राउंड में, हर एक चीज़ में आपको ये नंबर बहुत काम आने वाला है, और MSCT ग्रुप पे जरूर है ना, क्योंकि सारे अपडेट्स ग्रुप पर आते हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपके व्हाट्सएप पे आई विल वेट, आप अपना स्कोर मुझे भेजें एंड विल डिस्कस विद यू। प्लीज़ याद रखना, स्कोर कैसे भेजोगे, स्कोर OMS है MS बताना, स्लॉट 1 या स्लॉट 2 था वो बताना, प्लस सेंड ऑफ क्लैट रहेंगे सर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन जिन्होंने MSCT का एग्जाम दिया है 25 का, और वो एक इस कॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कट ऑफ को लेकर कंफ्यूज है, तो ये वीडियो उनको हेल्प करेगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो व्हेनेवर वी हैव अ नेक्स्ट सेशन, बिकॉज हम MSCT पे लाइव वीडियोज़ भी करेंगे हर 9 o'clock पे। मान लीजिए कुछ भी अपडेट आता है, कोई मेजर अपडेट आता है MSCT का, तो उसी दिन 9 o'clock पे हम आके आपके डाउट्स आंसर करेंगे। हमने एक प्रीवियस लाइव सेशन भी करा था जिसमें हमने आपके स्कोर के बेसिस पे बताया था कि आपको MSCT का कौन सा कॉलेज मिल सकता है। उस वीडियो को भी आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, आई विल वेट फॉर अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप। बाय बाय गाइस।